बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम रिसर्च मेथडोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर रिसर्च मेथड्स एंड टर्म पेपर राइटिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये सारे रिपीट होते आ रहे हैं और इसके 80% चांसेस हैं कि ये पेपर में आ सकते हैं। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ रिसर्च। अब इस तरह क्वेश्चन जो है ये आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास रिसर्च मेथड्स। मेथड्स हमारे पास रिसर्च के तीन होते हैं, एक क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड और मिक्स्ड मेथड रिसर्च। और ये क्वेश्चन जो है आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव मेथड, या आपसे ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है जिसमें आपने तीनों मेथड्स को एक्सप्लेन करना है, मींस क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड एंड मिक्स्ड मेथड रिसर्च। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एपिस्टेमोलॉजी का कि व्हाट इज़ एपिस्टेमोलॉजी, और रिव्यूइंग ऑफ द लिटरेचर के बारे में पूछा जा सकता है। रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर आपको पता है, रिव्यू कर लिटरेचर को किस तरह हम रिव्यू करते हैं, जो गैप रह जाती हैं इस तरह जो है फिर हम कोई रिसर्च करते हैं और उस गैप को फुलफ़िल करने की ट्राई करते हैं। और शॉर्ट में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस या डिफाइन हाइपोथेसिस। और क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि व्हाट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम। और इसके साथ साथ जो रिसर्च के हमारे पास टाइप्स होते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, इस पे आज ही मैंने वीडियो अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपसे व्हाट इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या व्हाट इज़ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्हाट इज़ बेसिक रिसर्च, व्हाट इज़ अप्लाइड रिसर्च, व्हाट इज़ एक्शन रिसर्च, ये सारे जो है आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। और लाइक आई सेड के एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पूछे जा सकता है कि व्हाट इज़ एपिस्टेमोलॉजी। और इसके साथ साथ डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट पैराडियम्स ऑफ रिसर्च। पैराडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि हमारे पास इसके टाइप्स भी हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ में एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, आपने सिग्निफिकेंस बतानी है रिसर्च की। ये 5 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद लाइक आई सेड के 10 नंबर का आपसे जस्ट ये भी पूछा जा सकता है कि आप बता दें कि व्हाट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड इट्स टाइप्स, इट्स डिफरेंट टाइप्स, या व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। ये आपसे जस्ट 10 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। सो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड, इस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू, ये भी 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद है हमारे पास के लाइक अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड इट्स टाइप्स, ये अगेन इधर यहाँ पे 5 मार्क्स का पूछा गया है, तो ये आपने बताना है। और इसके साथ साथ व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन अ रिसर्च पेपर, ये जो है 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि पर्पज़ क्या है लिटरेचर रिव्यू का रिसर्च पेपर में, और लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, ये सब आपने बताना है। और एक और चीज़ के व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चंस इन क्वेश्चनर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में, जो 2 मार्क्स या 1.5 मार्क्स का होता है। और इसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैम्पल, पॉपुलेशन के भी हमारे पास लाइक टाइप्स तो नहीं होते, लेकिन सैम्पल के हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, और ये आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है सैम्पल के बारे में कि सैम्पल के टाइप्स कौन कौन से, जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स आ जाते हैं, और उसके फिर फर्दर टाइप्स होते हैं। सो ये 10 मार्क्स का हो सकता है, या सिंपल आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ सैम्पल एंड डिफरेंस बिटवीन सैम्पल एंड पॉपुलेशन। देयर इज़ नो ह्यूज डिफरेंस, पॉपुलेशन ओवरऑल सारी चीज़ें जो होती है रिसर्च में उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अगर आप उसमें से अब सपोज़ अगर 1000 स्टूडेंट हैं तो 1000 में से आपने 50 स्टूडेंट उठा लिए, जो 50 होते हैं ये सैम्पल होते हैं, और जो 1000 है वो एक पॉपुलेशन है। सो देयर इज़ नो बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और उसके साथ साथ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। सो डेटा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या फ़र्क है। फिर उसके साथ साथ वेरिएबल की हम बात करेंगे कि वेरिएबल है क्या।
अब वेरिएबल में जो है आपसे ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है कि वेरिएबल के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, जिसमें डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मीडिएटिंग और इंटरप्रेटिंग वेरिएबल्स। इसको आपने डिटेल भी एक्सप्लेन करना होता है। ये आपसे सिंपल पूछा जा सकता है शॉर्ट में कि व्हाट इज़ वेरिएबल। अगेन ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है कि एपिस्टेमोलॉजी है क्या। एपिस्टेमोलॉजी के बारे में आपने पढ़ना है कि एपिस्टेमोलॉजी के हमारे पास दो फर्दर टाइप्स होते हैं। उसके साथ साथ अगेन ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च विद एग्जांपल्स, लॉन्ग में पूछा गया है 10 मार्क्स का। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट मूव्स अकॉर्डिंग टू स्वेल्स SARC मॉडल आर यूज टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पे जो है लाइक ये एक ही दफ़ा रिपीट हुआ है, सो इट्स नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब अगेन ये लॉन्ग में पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट सैंपल टाइप्स एंड इन रिसर्च। लाइक आई सेड कि पॉपुलेशन के हमारे पास कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन सैंपल के हमारे पास टाइप्स है, जिसमें प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स आ जाते हैं और उसके फिर फर्दर टाइप्स होते हैं। तो ये लॉन्ग में 10 मार्क्स का पूछा गया है। उसके साथ साथ राइट डाउन अ नोट लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च एंड व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। लिटरेचर रिव्यू लाइक आई सेड के पिछले पेपर में भी रिपीट हुआ था और इस पेपर में फिर रिपीट हुआ है कि लिटरेचर रिव्यू है क्या और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। और इसके साथ साथ के डिफरेंस बिटवीन डेटा कलेक्शन एंड डेटा प्रोसेसिंग शॉर्ट में पूछा जा सकता है। और इसके साथ अगर हम फिर हाइपोथेसिस की बात करें यहाँ पे, सो व्हाट इज़ इंडिकेटिव हाइपोथेसिस। इंडिकेटिव हाइपोथेसिस है क्या, और इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च क्या फिर पूछा गया है। नल हाइपोथेसिस क्या है, NULL, नल हाइपोथेसिस क्या है, इसके बारे में आपने पढ़ना है। मींस हाइपोथेसिस और इसके टाइप्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अगर आपसे लॉ में भी पूछा जाता है तो आप इजली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगेन लाइक डिफाइन वेरिएबल इन्वॉल्व इन अ रिसर्च पेपर, या व्हाट इज़ रिसर्च फ्रेमवर्क। रिसर्च फ्रेमवर्क है क्या, ये आपने पढ़ना है। और लाइक इंडिकेटिव हाइपोथेसिस और डिडिकेटिव हाइपोथेसिस में क्या फ़र्क है, ये दोनों आपने पढ़ने हैं। और राइट डाउन एटलीस्ट 2 हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स, आपने 2 हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स लिखने हैं। ये टेक्निकल क्वेश्चन है तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और साइनॉप्सिस, यहाँ पे जो वर्ड है साइनॉप्सिस, राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ अ साइनॉप्सिस फॉर अ रिसर्च पेपर। आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है साइनॉप्सिस का। मींस एक डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती, क्योंकि ये जस्ट 4 मार्क्स या 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है, 2.5 का। सो आपने सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है तो फिर आपने पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास जो दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो ये है कि राइट डाउन स्टेप्स फॉर द रिसर्च प्रोसेस, कि रिसर्च प्रोसेस के स्टेप कौन कौन से हैं। रिसर्च प्रोसेस के हमारे पास 10 स्टेप्स हैं। 2 डेज़ एगो मैंने इस पर वीडियो अपलोड की थी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। लिस्ट द टाइप्स ऑफ रिसर्चर्स या रिसर्च एंड डिफाइन देम। टाइप्स ऑफ रिसर्च हमारे पास कौन कौन से, जिसमें हमारे पास बहुत सारे रिसर्च के टाइप्स हैं, लाइक एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्शन, अप्लाइड और बहुत से हैं। सो वो आप सब देख लीजिएगा। और जितने भी टॉपिक्स ये हम कवर कर रहे हैं, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसका लिंक मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी वीडियोस रिसर्च से रिलेटेड बनी है वो सारी आपके सामने आ जाएगी। और इसके साथ साथ लाइक आई सेड के रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में पूछा जा सकता है, या रिसर्च प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू, ये क्वेश्चन कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, अगेन रिपीट हुआ है इस पेपर में। सो रिसर्च लिटरेचर रिव्यू है क्या और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, या हाउ इज़ इट गिवन इन अ रिसर्च पेपर, इसको रिसर्च पेपर में कैसे दिया जाता है। जब आपको लिटरेचर रिव्यू का पता चल जाएगा तो आप इजली इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ रिसर्च पेपर है क्या, थीसिस किसे कहते हैं, बुक राइटिंग और थीसिस में क्या फ़र्क है, डिसर्टेशन और थीसिस में क्या फ़र्क है, रिसर्च पेपर और थीसिस में क्या फ़र्क है। या उससे लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं या शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। और रिसर्च के एथिक्स कौन कौन से होते हैं। और इसके साथ साथ व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड, ब्रीफली मेंशन इट्स स्टेप्स, साइंटिफिक मेथड है क्या और इसके स्टेप हमारे पास कौन कौन से हैं। और ये क्वेश्चन फिर पूछा गया है कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फ़र्क है। इसी तरह विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स ऑफ रिसर्च, और व्हाट इज़ अ गुड रिसर्च क्वेश्चन, गुड रिसर्च क्वेश्चन है क्या, गिव एग्जांपल्स। और आपने किस तरह एक रिसर्च टॉपिक को नैरो डाउन करना है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हाउ कैन अ रिसर्च टॉपिक बी
narrowed down. And what when formulating research objects, what does SMART stands for? तो ये आपने बताना है कि स्मार्ट क्या मतलब है इसका, स्मार्ट स्टैंड्स फॉर व्हाट. सो और इसके साथ साथ जो हमारे पास क्वेश्चन है वो जो रिपीट किया गया है वो ये है, अगेन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च ये रिपीट हुआ है, मेथड जो है रिपीट हुआ है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और इनके टाइप्स कौन कौन से हैं. और सैम्पलिंग फिर रिपीट हुआ है कि हमारे पास सैम्पलिंग के कौन कौन से टाइप्स है, 2 टाइप्स है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और इसके हमारे पास फिर फर्दर टाइप्स होते हैं. ये आपसे सिंपल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ सैम्पलिंग, व्हाट आर द डिफरेंट सैम्पलिंग स्टेप्स या टाइप्स यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और व्हाट आर रिसर्च एथिक्स दैट वन नीड्स टू फॉलो एज अ रिसर्चर. रिसर्च के कौन कौन से एथिक्स होते हैं कि एक रिसर्चर को जो है फॉलो करने चाहिए. और डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चर्स यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड आपसे डिफरेंट इसके जो डिफरेंसेस हैं वो पूछे जा सकते हैं. लाइक आई सेड कि आप अगर पॉपुलेशन या सैंपल याद करते हो या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, सो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको लॉन्ग में भी आ सकते हैं या आपको शॉर्ट में ज़रूर आ सकते हैं. इसी तरह हाइपोथेसिस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें और साथ में साइनॉप्सिस को किस तरह हम लिखते हैं और रिसर्च पेपर होता क्या है, थीसिस बुक राइटिंग में क्या फ़र्क है. सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़. आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू. वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.